मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस करूँगा इफ़ यू आर एजुकेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चौथा स्तंभ है, वो है मीडिया। मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं जैसे खच्चर होता है, खच्चर के आगे अगर आप गाजर लटका के फिर उसको जिस दिशा में आप लेकर जाएँगे, फिर वो उसी दिशा में चलता चला जाएगा। ऐसे ही हम भारत की जनता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और मीडिया मिलकर हमको इस तरीके से नचाती हैं, हम फिर उसी दिशा में भटकते चले जाते हैं। अभी संसद में शीतकालीन सत्र एंड हुआ, लेकिन किसी भी भारतीय को ये नहीं मालूम चला कि संसद में बैठे किन मुद्दों पर बहस हुई, किन मुद्दों पर बहस नहीं हुई और कौन से मुद्दे ज़रूरी थे बहस करने के लिए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये पूरे भारत को पता चल गया। लेकिन इसको रेगुलेट करने वाला कौन था? मीडिया। मीडिया ने खुद नैरेटिव सेट किया कि आप हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई करो। अभी जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है, इस पे आप बिल्कुल ध्यान ना दो कि आपके लिए मुद्दे कौन से ज़रूरी हैं और कौन से नहीं ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और बात निकल कर आती है, अभी आईपीएल चालू होने वाला है, उसमें कुछ प्लेयर बांग्लादेश के भी हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रोल किया जाता है शाहरुख खान को, यानी जिसके पीछे खान लगाओ आप उसको ट्रोल कीजिए। उनसे क्वेश्चंस नहीं करोगे जो बीसीसीआई का चेयरमैन है। आप भाई उस प्लेयर को बैन करो या कुछ भी करो, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इसमें आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करो कि वो कानून बनाए। लेकिन यहाँ पर आप मॉल में जा जाकर तोड़-फोड़ कर रहे हो, भारत की जनता को परेशान करो, इसमें किसका नुकसान है? इंडिया का नुकसान है, किसी और देश का नुकसान नहीं है। और इंडिया का लिटरेसी रेट 80% है। लेकिन फिर भी भारत की जनता ये नहीं समझ पाती कि हमको भाई किन मुद्दों को पूछना चाहिए और किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लेकिन आपको हिंदू और मुस्लिम दे दो, बस आप उसी में घूमते फिरते रहोगे। भारत और भारत का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि बस आपको ये बातें बताई जा रही हैं कि भारत का डंका बज रहा है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है भाई, कैसे बज रहा है? आप दिखाओ, हमको दिखाओ। मैं तो देखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ कि कहाँ पर भारत का डंका बज रहा है। भारत की पासपोर्ट वैल्यू गिरती जा रही है, भुखमरी में भारत बहुत पीछे आ रहा है और खुशहाली में भारत बहुत पीछे आ रहा है। आप भाई इंडेक्स उठाकर देखिए ना,